करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का जो है जो सीबीएसई सैम्पल पेपर रिलीज़ किया उसके अकॉर्डिंग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है और उसके साथ साथ हम आपको टॉपिक भी एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, तो केमिस्ट्री से जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है वो चैप्टर फर्स्ट केमिकल इक्वेशंस, रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, फिर मेटल नॉन मेटल और कार्बन कंपाउंड। ओके, ये तीनों चैप्टर जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें से भी अगर मोस्ट प्रायर दिया जाए इस तीनों में से तो आपका ये जो है फर्स्ट चैप्टर ये मेटल नॉन मेटल सबसे इंपॉर्टेंट है। आप बायोलॉजी में बात करिएगा तो बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा जो इस बार जो है, क्योंकि हेरिडिटी से भी तो एवोल्यूशन हट गया हुआ है और रिप्रोडक्शन में कुछ, तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है बायोलॉजी का तो वो आप लाइफ प्रोसेस के बाद रिप्रोडक्शन और हेरिडिटी, आप इस तीनों चैप्टर को देख लीजिए, आपका इजी अच्छा मार्क्स आ जाएगा। इस तीनों चैप्टर से अप्रॉक्स 24 to 26 मार्क्स आएगा। आप फिजिक्स में बात करेंगे तो लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट, बस इस तीनों चैप्टर को आप अच्छा से आप कर लेते हैं तो 23 to 25 मार्क्स ला पाइएगा। ओके, सो अब हम आपको बता रहे हैं क्या कि इस चैप्टर से में कौन सा टॉपिक्स है जिसमें मतलब इस चैप्टर तो हम बताते हैं, चैप्टर के बाद हम बताते हैं कौन सा टॉपिक आपको एटलीस्ट आपको वन लाइनर भी आपको जाना करना है। इस टॉपिक को जाकर वहाँ अच्छे से पढ़िए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक, पहला जैसे है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन में बात कीजिएगा तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस, फिर हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शंस है ना, हाउ टू बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शंस, ये इसको थोड़ा आप देख लीजिएगा। फिर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में जो आपका उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में आपसे एक कॉम्बिनेशन है, फिर आपका जो आपका इसके बाद जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और एक है आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये दो ठीक है, ये 4 रिएक्शन यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एटलीस्ट हमेशा नहीं, अगर टाइम है तो आप 10 के 10 रिएक्शन पढ़ लीजिए। अच्छा है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और सब डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये 4 रिएक्शन एटलीस्ट याद होना चाहिए। ठीक है, और उसका मतलब उसको उस पार्ट को आप पढ़ के जाना चाहिए। इसके बाद अब अगर बात करते हैं तो इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बाद बैलेंसिंग हो गया, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बाद इस चैप्टर में वैसा कोई कुछ है नहीं, लास्ट में रेंसिड्यूज कोरिजन जो इजी है। इसके बाद मेटल नॉन मेटल का बात करेंगे तो मेटल नॉन मेटल में एक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल से एक क्वेश्चन पूछा सीबीएसई इस बार भी और हर बार पूछता है। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज में जो केमिकल के प्रॉपर्टीज में है आपका जो रिएक्शन ऑफ मेटल का रिएक्शन विथ ऑक्सीजन के साथ है, मेटल का रिएक्शन विथ वाटर के साथ है, वाटर में जो आप जो ऊपर में आप हाईली रिएक्टिव मेटल जो होता है जो कि वाटर के फ्लोट पे भी जैसे सोडियम पोटेशियम वो जो फ्लोट करता है वाटर के सरफेस पे, वो प्रॉपर्टी आपको थोड़ा जानना है कि क्यों ऐसा करता है। इसके बाद ऑक्सीजन के साथ, फिर आपको वाटर के साथ रिएक्शन, फिर रिएक्शन विथ एसिड के साथ एक है, आप एक रिएक्शन ऑफ मेटल विथ मेटल सॉल्यूशन के साथ जिसके साथ जो मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में आता है, और एक जो आपका रिएक्शन है फाइनली नॉन मेटल के साथ। ओके, जिसमें आयनिक कंपाउंड बनता है। आयनिक कंपाउंड में भी वो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है बच्चा, उस प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड में भी आप उसमें भी 2 में सबसे रैपिडली यानी ज़्यादा जो है फ्रीक्वेंसी से पूछा जाता है उसका ये 2 वाला जो एक आपका उसका प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड में वो आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वाला प्रॉपर्टी और वो कंडक्टिविटी वाला प्रॉपर्टी, ठीक है, मोल्टेन फॉर्म में जो आयनिक कंपाउंड। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा, इस बार 1 मार्क्स में सीबीएसई जो रिलीज किया उसमें दिया है। ठीक है, तो इसके बाद आपका इस चैप्टर को बस इतना आप एटलीस्ट जानिए मेटल में, और लास्ट में अकरेंस ऑफ मेटल्स, तो अकरेंस ऑफ मेटल्स में जो आप है उसमें एटलीस्ट रस्टिंग है, कैल्सिनेशन है, ठीक है ना, कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रस्टिंग में ऑक्सीजन जिसमें किसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होगा किसमें नहीं होगा, ये दोनों। फिर आपको एक जो है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, ये आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जो आपका फाइनली लास्ट में एलवाइज दिया छोटा, जैसे एलवाइज में आपका ओवर मास किट में पॉसिबल हो सकता है कहीं पर ब्रास दिया, ब्रॉन्ज दिया, फिर सोल्डर दिया, इसका आप उसका कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट याद कर लीजिएगा। ये हो गया। ये होने के बाद आपको आप इसके बाद कार्बनिक कंपाउंड चैप्टर आ जाइए। तो कार्बनिक कंपाउंड में जो है ये कार्बनिक कंपाउंड में आपको जो वर्सटाइल नेचर है, फिर जो उसका जो कोवेलेंट नेचर है जो टेट्रावेलेंसी करता है, फिर वर्सटाइल नेचर में 2 कैटेनेशन प्रॉपर्टी है कि उसको उससे कभी कभी पूछता है कैटेनेशन प्रॉपर्टी से। फिर आप अगर इससे आगे बढ़िए
तो फिर इसके बाद जो है आपका इसका इस टॉपिक में जो अगला टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक है इसके वर्सटाइल नेचर के बाद वाला जो है एक टॉपिक जो इसमें आपका उसका इसमें आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाए तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एडिशन है आपका, एक है आपका एडिशन है, कंबसन है, सब्स्टिट्यूशन है, आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये चार ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है। फिर इसके बाद दो उसका कंपाउंड दिया हुआ है, एक आपका इथेनोइक एसिड दिया हुआ और एक तुम्हारा इथेनॉल दिया, तो इथेनॉल का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और इथेनॉल का फिर आपका केमिकल उसमें भी दो ही दिया। उसी तरह इथेनोइक एसिड का भी दो, इथेनोइक का भी आप फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इट में पॉसिबल कि उससे एक क्वेश्चन पूछ सकता है उसके मेल्टिंग पॉइंट वगैरह से रिलेटेड। और फिर उसी का जो केमिकल प्रॉपर्टीज जो उसमें एक स्टेरिफिकेशन दिया, इसको आप देख लेना दोस्त, स्टेरिफिकेशन, ठीक है। इसके बाद इसके इस दोनों प्रॉपर्टीज़ के बाद सॉप एंड डिटर्जेंट है, तो सॉप का मिसेल्स का कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा मिसेल्स को थोड़ा पढ़ लेना, मिसेल वाला ये पैराग्राफ, बस ये हो गया आपका। इतना ही टॉपिक पढ़ना आपका केमिस्ट्री। आपको ये तीनों टॉपिक से और इस तीनों चैप्टर से आपको 20 से 22 मार्क्स श्योर मार्क्स दिलाएगा। अब बायोलॉजी है, जो बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस में तो आपका क्या न्यूट्रिशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका। न्यूट्रिशन में न्यूट्रिशन प्लांट्स है, न्यूट्रिशन एनिमल्स है, प्लांट्स में एरोबिक एनारोबिक जो आपका दिया हुआ है ना, इसमें हेटरोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स आता है, हेटरोट्रॉपिक्स में जो आपका एनिमल्स जो भी ह्यूमन बींग्स उसमें जो आपका आता है, इसमें आपको पढ़ना है, ठीक है। उसमें जो तुम्हारा न्यूट्रिशन जो आपका स्टोमक में जो स्टोमक का सारा ये उसका न्यूट्रिशन एकदम अच्छा से पढ़ना, वहाँ से क्वेश्चन आने का बहुत। वहाँ पर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलता है, उससे जो गैस्ट्रिक जूस जो 3 है गैस्ट्रिक जूस आपका, उसमें जो उसका वर्क उसके साथ आपको याद रखना है। इसके बाद आप उसमें से आगे बढ़ जाए तो न्यूट्रिशन के बाद अगला रेस्पायरेशन आएगा, रेस्पायरेशन इन एनिमल्स, रेस्पायरेशन इन प्लांट्स, तो प्लांट्स तो में तो थोड़ा सा बटे, रेस्पायरेशन इन एलिमेंट्स को थोड़ा से उसमें से थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। फिर आपका आ जाएगा ट्रांसपोरेशन इन एलिमेंट्स एंड ट्रांसपोरेशन इन प्लांट्स, ट्रांसपोरेशन इन प्लांट्स जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू का इसमें वर्किंग है थोड़ा सा। और ट्रांसपोरेशन इन उसमें जो ह्यूमन हट है इसका, यहाँ पर ह्यूमन हट ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट ह्यूमन हट का, उसको अच्छे से कर लेना है। इसके बाद आपका एक्सक्रेशन इन प्लांट्स में छोटा जैसा पैराग्राफ दिया, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, रेजिन गोंद के फॉर्मेट में एक्सक्रेट करता प्लांट। और जो आपका जो एक्सक्रेशन इन ह्यूमन है उसमें आपका किडनी का फंक्शन है, आप उसको अच्छे से दिखेगा, किडनी का सारा फंक्शन से उसमें नेफ्रॉन्स उसका स्ट्रक्चर अच्छा से याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आप आ जाइए हेरिडिटी एंड इसके बाद आया रिप्रोडक्शन चैप्टर में जो है रिप्रोडक्शन में भी आपका क्या है कि मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, उसमें से जो मोड्स आपका फ्यूज़न है, फिर आप फ्यूज़न में आपका एक पढ़ते हैं बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन है, रीजनरेशन है, इस सबको थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा आप, इससे विथ एग्जांपल हमेशा याद एग्जांपल के साथ ही रखिएगा। इसके बाद जो आपका जो है रिप्रोडक्शन, उसके बाद आपका जो है सेक्स रिप्रोडक्शन में उसमें जो आपका जो भी आएगा इसमें उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसमें से आप उसको थोड़ा उसको पढ़ लीजिएगा दोनों पैराग्राफ। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में तो आप लोग बहुत लकी हो दोस्त, क्या कि एवोल्यूशन ये वाला हटा हुआ, तो हेरिडिटी में जो है हेरिडिटी बस मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लकी हो, हमको मेरा कहने का मतलब है हेरिडिटी से जो बात है, तो हेरिडिटी में क्या है बच्चा कि हेरिडिटी में बस क्या है कि आपको वो जो ट्रेड्स इनहेरिटेंस ट्रेड्स के बारे में आपको बताएगा कोई, इसमें जो उसका जो रोल है कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप पूछ लीजिएगा। और एक क्वेश्चन आपको सेक्स डिटर्मिनेशन से देगा कि जो न्यूबॉर्न बेबी का उसका जो सेक्स डिटरमाइन करना वो वहाँ से उस टॉपिक से, तो इस तीनों को बस जितना बोले इस टॉपिक्स को पढ़ लिया तो 24 और 26 आएगा। इसके बाद सबसे अच्छा मतलब सबसे प्यारा जो है फिजिक्स में आप बात करते हैं तो लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लाइट में जो आपको पढ़ना है, लाइट में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आप उसमें एक प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी जो इमेज बनता है उसके प्रॉपर्टीज़ को याद रख लीजिएगा, वो अच्छा देगा। फिर इसके बाद आगे आ जाएगा तो इसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में रे डायग्राम यहाँ का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो जो 6 केस है, केस को याद करके के साथ याद रख लीजिए। कंडीशंस को बोलिए, इन्फिनिटी पे रखेंगे इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर के, तो कहाँ पर इमेज बनेगा, उसको रियल कब बनेगा, वर्चुअल कब बनेगा, ये आपको आना चाहिए। रे डायग्राम इंपॉर्टेंट है। फिर आप इसके बाद इसका मिरर फार्मूला, फिर इसके बाद मैग्निफिकेशन है, फिर साइन कन्वेंशन है, ठीक है। साइन कन्वेंशन अच्छा से यूज कीजिएगा तभी आप जो है आप मिरर फार्मूला यूज कर पाइएगा। फिर रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, उसमें सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जिसको स्नेल्स लॉ बोला जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा
पूछा जा सकता है क्वेश्चंस, ये अच्छा है। इसके बाद आप आगे बढ़ जाइएगा तो फिर यहीं पर आपका भी इसमें भी लेंस है, लेंस में जो इमेज फॉर्मेशन है, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस है ना, तो उसके लिए उसका भी जो है रे डायग्राम वो अच्छा से आना चाहिए। हम दोनों का बोल रहे हैं, मिरर का भी लेंस का भी। लेंस ज़्यादा है इस बार का जो आपका सैम्पल पेपर है उसमें लेंस के बारे में दिया गया। ओके, तो लेंस को आप अच्छे से कर लीजिएगा, रे डायग्राम। फिर आप इसके पास मैग्निफिकेशन है इसी का, फिर लेंस मेकर फॉर्मूला है 1/b - 1/u = 1/f, फिर इसका साइन कन्वेंशन है। यहाँ पर और दो चीज़ दिया हुआ है आपका, इस बार पावर दिया है जो कि p = 1/f होता है, उसका एसिनो डायोप्टर। ये आप पढ़ लीजिएगा, चैप्टर लाइट ईजी हो जाएगा, यहाँ से न्यूमेरिकल बहुत आसान बनता है। इलेक्ट्रिसिटी है जी, इलेक्ट्रिसिटी का क्या है आपका, इलेक्ट्रिसिटी इंट्रोडक्शन, आपका इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन, आई जो इजिक्वल टू जो आप Q/T लिखते हो है ना, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन नॉन इलेक्ट्रिसिटी है ना, फिर पोटेंशियल V = W/Q, इसको पोटेंशियल का फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला यहाँ से इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ जो ओम्स का फॉर्मूला V = W/Q। R जो रेजिस्टेंस बोलते हो, रेजिस्टेंस का जो फैक्टर इफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इस बार भी आपका सैम्पल पेपर में दिया है। तो इसको फैक्टर इफेक्टिव रेजिस्टेंस कौन कौन सा फैक्टर है, लेंथ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मटेरियल है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। फिर यहीं पर होगा फैक्टर इफेक्ट में रेसिस्टिविटी वर्ड आता है, जिस रेसिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंट है ना, याद रखिएगा। ओके, इसके बाद यहीं पर इसके बाद रेजिस्टेंस जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, इस दोनों से कुछ न्यूमेरिकल्स छोटा पूछ सकता है जिसमें आपको 2 2 करके 5 बनाएगा। ओके, और इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के जस्ट बाद आपका आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ से न्यूमेरिकल का पार्ट है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और जिसके बाद आता पावर, यहाँ से पावर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और यहाँ से आपका जो है ये आपका इस चैप्टर से, लाइट चैप्टर से आप बात करेंगे तो P = 1/f। ये 3-4 ये सेक्शन है, यहाँ से आपको न्यूमेरिकल पूछता है, लेंस मेकर फॉर्मूला और एक आपका जो है आपका मिरर फॉर्मूला। बस यही 5-6 से आपका पूरा, आप अगर पूरा साइंस को देखा जाए तो बस इसी में तो न्यूमेरिकल्स है, और बहुत ईजी न्यूमेरिकल्स भी है उसमें भी। अगला है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को भी बहुत छोटा चैप्टर का कर दिया गया है, अदरवाइज ये भी थोड़ा अच्छा चैप्टर था, अच्छा मतलब मज़ेदार चैप्टर था। इसमें से आपको इसमें से आपका क्या कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ओके, MFLs, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंपॉर्टेंट है, आप उसको देख लीजिएगा। और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, सोलेनॉइड है, फिर सर्कुलर लूप है, स्ट्रेट वायर है, उसको फिर आप वहाँ पर फ्लेमिंग जो आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है उसको यूज कर, जो कि फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए निकालते हैं, है ना। और फिर आप जो यहाँ पर लगाते हो क्या कि थंब रूल, जिसमें हम जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, इससे पूछता है डायरेक्ट थंब रूल, जिसमें हम वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को निकालने के लिए जो हम लोग थंब रूल लगाते हैं, है ना, वो वाला इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमको करना है इसमें क्या, इसके बाद आप आगे थोड़ा सा इसमें से आगे ये कर लीजिएगा। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये इसके बाद मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट में आप ये पढ़ लिए, है ना। इसके बाद इसमें से ज़्यादा नहीं है, आपको जो इलेक्ट्रिक सर्किट, ये आपका जो डोमेस्टिक सर्किट है, ओके, इजीली तो आप आराम से यहाँ से कर सकते हैं। तो आई होप कि आप इतना कुछ कर लें तो मोस्टली आपका इजी है साइंस का जो सिंपल पेपर भी इस बार आया, इस बार इजी है। तो बच्चा अभी भी आपके पास लॉट ऑफ टाइम है, बस आप कम से कम इसको कीजिए, बार बार कीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो आप उसको फिर से रीड कीजिए, लेकिन अभी भी बहुत सारा टाइम है, आप कंटिन्यू कीजिए, आप विश्वास रखिए, अच्छा मार्क्स आएगा आप, लेकिन अपना लगातार कोशिश कीजिए। ओके।